दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो दोस्तों लेखा शास्त्र के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की तैयारी के लिए दोस्तों हम क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपके सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है सवाल भी बताऊंगा जो आपके लेखा शास्त्र में जो आपके क्या है सवाल आते हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, किस किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर इन्हें आप क्या सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम है, फाइनल एमपी बोर्ड एग्जाम है, उसकी भी दोस्तों आप मान के चले 80 से 90% आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एकदम बोर्ड एग्जाम की इसमें क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड दिए हुए। ओके, बस कुछ आपको क्या है और क्वेश्चन रह जाते हैं जो अभी चैप्टर आपके लास्ट के 2 चैप्टर नहीं आए हैं उनके क्वेश्चन रह जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद बता दूंगा, तो उन्हें भी तैयार करके आपकी क्या है कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को आपको क्या है ऐसा मान के नहीं चलना है केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है, मेन आपकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है और यही क्वेश्चन रहने वाले होंगे। सेकंड क्वेश्चन है फर्म से क्या आशय है, नेक्स्ट है लाभ की गारंटी से क्या आशय है, साझेदारी संलेख क्या है, वसूली खाते से क्या आशय है, साझेदारी से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों 2 अंकी वाले थोड़ा मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा, 40 से 45 क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि आपके पेपर में दोस्तों लेखा शास्त्र के पेपर में 2 नंबर वाले प्रश्न 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ओके, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा फिक्स भी नहीं रहता है, इसलिए आपको क्या जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार करके रखना है। और इनके आंसर भी ज़्यादा बड़े नहीं रहने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन में इनके आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म के संयोगित विघटन की दशाएं लिखिए, फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है, अंश अधिपत्र क्या है, साझेदारी के क्या क्या अधिकार होते हैं, अंश समर्पण किसे कहते हैं, बकाया मांग से क्या अभिप्राय है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपनी की परिभाषा दीजिए, अंशों का हरण कब किया जा सकता है, ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए, फिर ऋण पत्र के निर्गमन के उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी के निष्कासन से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दशाओं में एक साझेदार फर्म के अवकाश ग्रहण कर सकता है। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं समझना तो क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में और मेन आपका मटेरियल तैयार करके टाइप तैयार करने में। नेक्स्ट है साझेदारी का समापन किसे कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में 2 अंतर लिखिए, अग्रिम याचना किसे कहते हैं। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी आपके है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अधिकृत पूंजी से क्या आशय है, परिवर्तनीयता की दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के प्रकार बताइए। ऋण पत्रों के जो आपके प्रकार हैं सभी प्रकार तैयार करके रखिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ओके, साथ ही लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट ऋण पत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं लिखिए, दीर्घकालीन ऋण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है अंश पूंजी से क्या आशय है, अंशों की हरण से क्या आशय है, वसूली खाता कब बनाया जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लाभ नियोजन खाता क्या था, चालू पूंजी खाता कब खोला जाता है, स्थिर पूंजी व परिवर्तनशील पूंजी खाते में कोई 2 अंतर लिखिए, फर्म से साझेदार की निवृत्ति का क्या आशय है, साझेदार की मृत्यु पर देय रकम की गणना कैसे करते हैं, न्यायालय के द्वारा फर्म के विघटन की किन्हीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, अयाचित पूंजी से क्या आशय है, वाहक ऋण पत्र से क्या आशय है, कंपनी के वित्तीय विवरण के कोई 2 उद्देश्य समझाइए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध ऋण पत्र किसे कहते हैं, अमूर्त संपत्तियां क्या हैं उदाहरण सहित समझाइए, परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या है, जैसे आपका ये परिवर्तनीय ऋण पत्र हो गया, वाहक ऋण पत्र हो गया, ये सब ऋण पत्र के प्रकार हैं। तो ऋण पत्र के जितने प्रकार हैं सभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है श्रेयस लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र 100 रुपये से के 10,000 ऋण पत्र जारी किए, जनता ने 9,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया जो पूर्णतः आवंटित किए गए, अपेक्षित राशि के एक मुश्त प्राप्त की गई, श्रेयस लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो तैयार करके रखना है। ये हैं दोस्तों आपके 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।
अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के। आगे बढ़ने से पहले उस बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, लेखा शास्त्र विषय की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, जनवरी में आपकी प्री बोर्ड एग्जाम होगी और फरवरी में दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो सभी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं एग्जाम की, तो क्या है क्लास 12th अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ ही दोस्तों ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर प्री बोर्ड परीक्षा और आपका मेन बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ, जिससे आप क्या है बेहतर तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद ये आपका मटेरियल तैयार किया गया है, तो ये आपको क्या है सॉल्यूशन के साथ ईजी लैंग्वेज में दिया जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। कोई 3 आपको बताने हैं। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है XY तथा Z 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। X सेवानिवृत्ति होता है तथा उसका भाग Y तथा Z के द्वारा 3:2 के अनुपात में ले लिया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, तो इन टाइप के क्वेश्चन को जरूर आपको तैयार करके रखना है कि अब इसमें आपको सीखना है कि लाभ विभाजन अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है ख्याति की विशेषताएं लिखिए। एक साझेदार के निवृत्त होने के 3 कारण बताइए। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 3 समस्याएं बताइए। आगे नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार लिखिए। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। वित्तीय विवरण की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। वित्तीय विवरण के 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। हमेशा एक वित्तीय विवरण से क्वेश्चन आता है, 4-5 को सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तैयार करके रखना है। फिर वित्तीय विवरण के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, कोई 3। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। वित्तीय विवरण का महत्व समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवृत्तमान साझेदारी को देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है। समता अंशों की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों की सीमाएं लिखिए। तो वित्तीय विवरण से संबंधित मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, सभी तैयार करके रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन इनसे जरूर आपके पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट है एक वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण लिखिए, कोई 3। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपके 3 नंबर में सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं। जैसे आपको प्रविष्टि बनाना सीख लेना है, ओके, कि किस प्रकार से प्रविष्टि बनाई जाती है। आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन को जरूर आप सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन मिले सभी का दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे और देख लीजिए, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उक्त विवरण के साझेदारों के पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। ओके, ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अभी आप ले लीजिए। जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी PDF चाहते हैं क्वेश्चन की, तो अपनी वेबसाइट अनुरागसाटीclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुरागसाटीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप क्या है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको विवरण के साझेदारों की पूंजी खाता बनाना है। तो पूंजी खाता किस प्रकार से दिया जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महाजन लिमिटेड ने जनता से 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश निर्मित किए। संपूर्ण राशि एक मुफ्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों का जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से की जाती है, आपको सीख लेना है। तो 3 नंबर में ये इस टाइप की जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, ओके, 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, इस टाइप के जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहले इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है, और भी इसी टाइप के मिले तो तैयार करके रखिएगा और प्रैक्टिस करके क्या है समझते जाइएगा। प्रैक्टिस पर ये पूरा डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण पहला है साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखिए। नेक्स्ट है ख्याति उत्पन्न होने के कारण लिखिए। फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के कोई 4 कारण लिखिए। नए साझेदार को कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको क्या है वही क्या है जनरल प्रविष्टि करना है, तो ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से क्वेश्चन। ओके, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, समझाइए। अंशों के हरण की क्या है विधि लिखी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उन मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन करें जिनमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत होती है। फिर आपको देख लेते हैं हम क्वेश्चन की 4 नंबर में किस किस टाइप से आपके आपके सवाल वाले क्वेश्चन बनते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखिएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है और इंपॉर्टेंट भी, ये भी आपका क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ओके, तो इनका अच्छे से तैयार करिएगा। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी सिलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। फिर इसके बाद इस पर और भी दिए हैं, आप लाभ विभाजन अनुपात की गणना किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको सीख लेना, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जिसमें आपको क्या ख्याति गणना
लाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा करना है। ख्याति गणना करना है लेकिन किस विधि से? अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से। ओके, तो ये आपको सीख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ इसमें क्या है, अंशों के हरण की प्रविष्टियां तैयार करना सीख लीजिएगा। तो जितने टाइप के बता रहा हूँ ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, अधिकतम इसी में आपको डर रहता है तो इनकी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। ओके, तब आपसे इन्हें बनने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत लगी होगी इन सबको टाइप करने में, मटेरियल तैयार करने में। ओके, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या है, ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ समझना चाहते हैं कमेंट से जरूर बताइएगा, तो पेपर से पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, इस प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन में आपको ये इस प्रकार से पूछा जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते आपको बनाने पड़ता है। ये पूरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ 16वें नंबर का। ओके, फिर 17वें नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक साझेदार का नफे या त्याग का लाभ ज्ञात करना है। तो त्याग का लाभ किस प्रकार से किया जाता है वो आपको सीख लेना है। तो ये है दोस्तों आपके हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, और जिस टाइप के सवाल आते हैं वो भी मैंने आपको क्या है बता दिए हैं। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।